हेलो दोस्तों, आरआरबी के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एएलपी की आ चुकी है, जिसका कटिंग आपके सामने यहाँ पे है। और इस कटिंग्स में ये जो कटिंग जो लिया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से लिया गया है। 13 पेज पे आप देख पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिफिकेशंस दिया गया है और ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है क्या-क्या चीज़ें दी गई है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पोस्ट है किसके लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। ये सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी है। 1/2024 इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, यानी कि 2024 की शुरुआत जो है काफी रेलवे के द्वारा की गई है अच्छे ढंग से। और ये टोटल वैकेंसी आपकी है 5,696 वैकेंसी, 5,696 वैकेंसी जो है वो रेलवे की तरफ से दी गई है एएलपी की। असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का पोस्ट होता है इसमें। 19,900 इनिशियल सैलरी है इसमें और 18 से 30 साल का एज है। एज लिमिट कब से काउंट होगा, तो 1/7/2024 से एज लिमिट काउंट होना है, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक आपको 18 से 30 के बीच होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ जो है 3 इयर्स का रिलैक्सेशंस मिलता है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशंस मिलता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं तो एसटी एससी के लिए आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एज में, यानी अपर एज लिमिट जो है वो आपके लिए ओबीसी के लिए 33 साल हो जाएगा और एसटी एससी के लिए 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी इसमें। हम लोग डिटेल्स में कब से फॉर्म जो है चालू हो रहा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपनिंग हो रहा है वो 20 जनवरी 2024 से शुरुआत हो रही है और क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट जो है 19 फरवरी 2024 है। यानी कि इस डेट को ध्यान में रखें, 20 जनवरी से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 19 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप आरआरबी के वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी ये नोटिस उपलब्ध है, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, इन चीजों पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम जो सीबीटी एग्जाम्स होना है उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान ले कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैट्रिक होगा और उसके साथ आप आईटीआई किए हैं, तो आईटीआई कौन कौन से ट्रेड्स में होने चाहिए। तो ट्रेड्स में आपके एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों एलिजिबल है यहाँ पे। ये बातें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख दी गई है। तो कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए, फिटर होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है और मिल राइट जो है वो है। आपका मेंटेनेंस मैकेनिक्स एक पोस्ट ट्रेड होता है। मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स भी ट्रेड है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स यानी एमएमवी जिसको बोलते हैं, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक्स है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर भी है। मैकेनिक्स डीजल है, हीट इंजन है, टर्नर है, मैशनिस्ट है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। और ये जो है ये सारे ट्रेड्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, कुछ ऐसे ट्रेड को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और कंसर्न ट्रेड जो ट्रेड ऊपर बताया गया है उसमें आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी आपका वैलिड होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही साथ अगर इन ये नहीं किए हैं तो आप जिन्होंने डिप्लोमा पास किया है उसके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए और 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड्स में, तो मैकेनिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऑटोमोबाइल्स है। इस ट्रेड्स में जो है आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होगा, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिग्री वाले को भी एलिजिबल कर दिया गया है और उसी ट्रेड्स में जिसमें डिप्लोमा है यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स वाले को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा। इसमें जो है सीबीटी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है और सेकंड स्टेज पे क्या होता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और इस चैनल पे आईटीआई एकेडमी 247 पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आईटीआई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो निमी के क्वेश्चन बैंक से आते हैं और बाकी जगह से भी क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम इस यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह से एनालाइज किए हैं।
तो वहां जाके बिल्कुल आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। सीबीटी 2 का जब आप एग्जाम देंगे, उसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो वहां जाके बिल्कुल इसको चेकआउट करें, देखें। अब चलते हैं कि जो मोड किस तरीके से जो है एएलपी का जो फर्स्ट एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा, वो कैसे होगा, इसकी जरा हम लोग बात कर लें। तो ये जो है केवल सीबीटी 1 के लिए है, यानी सीबीटी 1 में जो पहला एग्जाम होना है उसमें क्या क्या होगा, मैथ्स होगा जो कि 20 नंबर के होंगे। इसके साथ साथ रीजनिंग होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। साइंस जो है 20 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रिपरेशंस को मैं कराने वाला हूं इस चैनल पे, तो चैनल पे बिल्कुल बड़े बने रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होगी बिल्कुल आपकी, और जहां तक मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसे प्रश्नों को भी मैंने इस चैनल के ऊपर डिस्कस किया है जो कि इस एग्जाम से काफी रिलेवेंट्स है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का भी जो है 10 क्वेश्चन है और 10 नंबर का होगा। टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर्स के होंगे, और ड्यूरेशन जो होंगे 60 मिनट में आपको ये पूरे करने हैं। तो ये सीबीटी 1 का जो है प्रोग्राम है। सीबीटी 1 में ये सारी चीजें होने वाली है। जो प्रीवियस एग्जाम्स हुआ था इसी पैटर्न पे हुआ था, और अभी भी इसी पैटर्न पे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी पैटर्न्स पे एग्जाम होना है। हमारी हेल्प आपको हमेशा मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो बिल्कुल इस तरह के जो है चीजें, और दूसरी चीज है कि मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस में अड्डा मैथमेटिक्स एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं करवाता हूं, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सीबीटी पार्ट 2 में जो है हम लोग क्या बात करेंगे, सीबीटी पार्ट 2 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसमें एग्जाम्स में क्या क्या होगा। पार्ट 1 जो है ये क्या होता है, इसी से स्कोरिंग होता है। और पार्ट बी जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें तो अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं, चूंकि मेरिट इसी से बनना है, लेकिन इसमें पीछे रह जाते हैं। चूंकि पहला सीबीटी 1 एग्जाम है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें आप पीटी की तरह आपको ये एग्जाम देना होता है, और इसको जब पास करते हैं तब जाके सीबीटी 2 एग्जाम्स में आप बैठेंगे। और सीबीटी 2 एग्जाम्स जो होता है उसमें पार्ट 1 जो होगा यही स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग के साथ साथ मेरिट भी इसी पार्ट 1 वाले से ही बनता है। यानी कि 100 मार्क्स के जो प्रश्न आएंगे इसी से आपके मेरिट बनने वाले हैं। और इस 100 क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उसमें प्रीवियस जैसे कि सीबीटी 1 में जो जो टॉपिक्स थे, मैथ्स थे, उसमें भी होंगे, रीजनिंग होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपको पढ़ना है आईटीआई वाले में। एक आपका चैप्टर है वहां पे, उसको पढ़ना है। तो इस चैप्टर्स को मैं इस यूट्यूब चैनल पे अच्छे से करवाऊंगा, और इस पे भी मैं फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बहुत सारे जो है बच्चे छोड़ देते हैं, और यही स्कोरिंग हो जाता है। करेंट अफेयर्स और जो है जनरल अवेयरेंस के भी क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं 100 मार्क्स के, जो कि 90 मिनट्स ड्यूरेशन के होंगे, और यही इसी पे आपके जो है पूरी मेरिट बनती है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। साथ साथ पार्ट बी जो होता है इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको बाद में महत्व उतना नहीं देते हैं, और यहीं पे जो है वो गलती करते हैं। तो हमें ये ट्रेड टेस्ट को भी देना है। हमारे जो यूट्यूब चैनल पे है, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे हमने जो है एमसीक्यूज करवाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, और वो काफी रिलेवेंट्स भी हैं। उसमें एक एक प्रश्न को हमने ऑप्शंस के साथ डिस्कस किया है, और इसके साथ हमारा लेक्चर भी वहां उपलब्ध है, तो आप जाके जरूर चेकआउट करें। ट्रेड टेस्ट में बिल्कुल ट्रेड्स कौन से करवाऊंगा, मैं फिटर का करवाने वाला हूं, और ये 75 प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पार्ट बी में जो है ट्रेड टेस्ट होगा 75 क्वेश्चंस का, 75 मार्क्स का होने जा रहा है, और ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का होगा। ये टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इस बात का ध्यान रखें। मेरिट केवल इस पे बनता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है अच्छा नंबर लाते हुए भी इसको क्वालिफाई नहीं करने की वजह से आप जो है बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। तो इस बात का ध्यान रखें कि पार्ट बी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पार्ट ए है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग चैनल पे बाकी चीज़ों को हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ट्रेड से भी जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हमने फीटर से किया है, फीटर से करूंगा, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियंस के भी जो है ट्रेड वाले जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए, आपका सहयोग चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे ITI Academy 247 पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं इससे सिलेक्शंस जो है, कुछ बच्चों का अच्छे सारे जो है बच्चे का सिलेक्शन हो इसमें। तो ये सारी चीजें जो है, इसी के साथ हम आज सेशन को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।